डॉक्टर अंजलि ने मेरी रिपोर्ट काटकर अपने रुमाल से दी। मेरे 25 साल के करियर में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। दिस इज एन इंसल्ट टू मी एंड टू आवर प्रोफेशन। ऑपरेशन थिएटर में मेरे से बहस करी थी, मैंने कुछ नहीं कहा, बट दिस आई विल नॉट टॉलरेट। दिस इज टू मच। एविडेंस आपके सामने है और मैं डॉक्टर गर्ग आपसे कह रहा हूं। एंड इफ यू डोंट बिलीव मी, आई डोंट वांट टू वर्क इन दिस हॉस्पिटल। I don't want to work in this hospital. I don't want to work in this hospital. रिसेप्शन, डॉक्टर अंजलि को मेरे ऑफिस में भेज दो। सर, आपने मुझे बुलाया? डॉक्टर अंजलि, ये क्या वर्ड? ये आपने लिखा है? जी सर, मैंने ही लिखा है। वेल, आई डिमांड एन एक्सप्लेनेशन। सर, जो कुछ भी मैंने किया पूरे होश में और सोच समझ कर किया है। डॉक्टर अंजलि, इस हॉस्पिटल का ओनर होने के नाते और तुम्हारा वेलविशर होने के नाते मैं ये चाहूंगा कि तुम डॉक्टर गर्ग से माफी मांग लो और मुझे एक रिटन अपॉलॉजी दे दो। सर, आप मुझे डॉक्टर गर्ग से उस गलती की माफी मांगने को कह रहे हैं जो मैंने नहीं, डॉक्टर गर्ग ने की है। डॉक्टर अंजलि, सवाल इस कहानी की गलती किसने की? सवाल तुम्हारे करियर का है जो तुम इस वक्त समझ नहीं पा रही हो। मुझे लगता है कि तुम बहुत समझदार डॉक्टर हो जिसे जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। देख रहा हूं कि तुम खुद ही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन हो। अगर जिंदगी में आगे बढ़ने से तुम्हें किसी ने रोका तो तुम खुद होगी। सर, मुझे लगता है कि अगर आज मैं इतना बड़ा गुनाह देखकर चुप रही तो मुझे जिंदगी भर चुप रहने की आदत पड़ जाएगी। बाकियों की तरह मैं कामयाब जरूर हो जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी कामयाबी की खुशी कभी नहीं मना पाऊंगी। मेरा डॉक्टर बनना ही बेकार हो जाएगा। तुम्हें सुनकर ऐसा लग रहा है कि मेरे या किसी और के समझाने से तुम इस वक्त नहीं समझोगे, वक्त ही तुम्हें समझाएगा। मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसे कई जुनूनी डॉक्टर्स को अपने करियर की शुरुआत में ऐसी बातें कहते हुए सुना है, लेकिन करियर के किसी न किसी मोड़ पर आके वो टूट जाते हैं और उन्हें हालात से समझौता करना पड़ता है और फिर उन्हें नए सिरे से जिंदगी स्टार्ट करनी पड़ती है। डॉक्टर अंजलि, मैं तुम्हारा वक्त बचाने की कोशिश कर रहा था। मेहरबानी के लिए शुक्रिया सर। मैं हालात से समझौता ना करने का दावा नहीं करती सर, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के अंत तक हर तरह के हालात से लड़ने की कोशिश जरूर करना चाहती हूँ। ठीक है डॉक्टर अंजलि, तुम्हारे इस मकसद को कामयाब बनाने में मैं फिलहाल तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूं कि तुम्हें डॉक्टर गर्ग की टीम से निकालकर ओपीडी में ट्रांसफर करूंगा। वार्ड बदलने से मकसद नहीं बदल जाते सर। मैं आज ही ज्वाइन करूंगी। रुको अंजलि, देखो, जिद में आकर और जज्बात की राह में बहकर अपना करियर बर्बाद मत करो। अभी वक्त है, डॉक्टर गर्ग से माफी मांगो। मेरे माफी मांगने से सुमन मां बन सकती है तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। हाय, टैक्सी कहाँ था? किधर से थे? फोन भी नहीं किया। हाँ, ये तुम कूदती रहे हो। मुझे ये बताओ ना, साथ में कूदेंगे। मेरे जूतों में एक कील अटक गई। तू क्या? तुम तो बस कील ही देते रहोगे, कभी दिल देने का भी सोचो ना। प्रिया, मैं जल्दी में हूँ। अरे तुम मुझे देख के हमेशा भाग क्यों जाते हो? मेरे जैसी कोई लड़की तुम्हें मिलेगी नहीं। प्रिया, मैं तुम जैसी लड़की के बिना जिंदगी गुजार सकता हूँ। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो सेतु। हम लोग साथ में वकालत पढ़ रहे हैं, बोलो हाँ। एक ही कॉलेज में आते हैं, बोलो हाँ। हाँ। एक ही कॉलोनी में रहते हैं, बोलो हाँ। हाँ बाबा, हाँ। एक साथ जिंदगी गुजार सकते हैं, बोलो हाँ। हाँ, ना ना, बिल्कुल ना। अरे लाइव बना दूंगी बच्चों। वही तो प्रॉब्लम है। अरे इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? आजकल लड़कों को लड़कियां नहीं मिलती और तुम्हें यहाँ एक 2 in 1 मिल रही है, फिर भी तुम मना कर रहे हो। क्यों बसने वाली गृहस्थी को उजाड़ रहे हो? हमारी गृहस्थी हाँ। बसेगी। मैं खुदकुशी कर लूंगा, जान दे दूंगा, मर जाऊंगा। आय हाय, हम तो सोचते थे कि सिर्फ हम ही तुम पे मरते हैं। बस प्रिया, बहुत हो गया। अब तुमने जिस पे मरना है मरो, ना मरना है ना मरो। मैं घर जा रहा हूँ। तो चलो। कहाँ? घर। किसके घर? हमारे घर।
अरे भाई घरवाली बनना है तो घर तो जाना ही पड़ेगा ना। ओ मैडम घरवाली, 1 मिनट में हो जाएगी सीधी जब माँ की सुनेगी गाली, समझी तू? अरे माँ को तो मैं मना लूंगी मुन्ना, पहले तू तो हाँ कर दे। हेलो अंकल, प्रिया तुम्हारे पापा, वो देखो रिक्शा में। ये फिर बच के भाग गया, इसके तो घर जाना ही पड़ेगा। मैं कमी सर। आइए आइए डॉक्टर गोयल, हाउ वाज योर ट्रिप? फाइन सर। सर ये आपके लिए छोटा सा तोहफा। ओह माय फेवरेट पीच वाइन, Yes, थैंक sir. यू। बैठिए बैठिए। थैंक यू। सो हाउ वाज द कॉन्फ्रेंस? फैंटास्टिक सर, हमारी कॉन्फ्रेंस बहुत बढ़िया रही। कई नए नए मेथड्स का पता चला। सब लिटरेचर लेके आए कि नहीं वहां से? जी हाँ, मैं आपके पास भिजवा दूंगी। आप सुनाइए, यहाँ तो सब ठीक ठाक है ना? सुने है सुमन का इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा, कोई परेशानी तो नहीं आई ना? नहीं, पेशेंट की तरफ से तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन तुम्हारी चहेती डॉक्टर अंजलि ने बहुत परेशान किया। क्यों, क्या हुआ? शी क्रॉस्ड हर लिमिट्स। जो रिमार्क्स मैंने लिखे थे उसे काट कर उसने अपने रिमार्क्स लिख दिए। शी इज लुकिंग फॉर ट्रबल। ऐसे क्या रिमार्क्स लिख दे गए कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया? कुछ नहीं, ऑपरेशन करते वक्त मुझे लगा कि कैंसर सेल्स दूसरी ओवरी में स्प्रेड हो गए और पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट आती भी तो यही आती, और मैं उसकी रिपोर्ट के लिए वेट नहीं करना चाहता था, तो मैंने दूसरी ओवरी निकाल दी। ओह नो। सर, सुमन को इसके बारे में पता है? नहीं, जब तक उसका केमोथेरेपी का कोर्स पूरा ना हो जाए उसे बताना नहीं चाहिए। और उसके घर वालों को? भाई तुम उनकी फैमिली डॉक्टर हो, तुम ही बता दो ना। सर, ये फैमिली मेरी अपनी फैमिली की तरह है। मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। अब मैं अंजलि की इस हरकत को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। आजकल सुमन के साथ उसकी दोस्ती बहुत ज्यादा है। Anyway, फिर भी मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। अभी उसकी ड्यूटी कहाँ होगी? मुझे क्या मालूम, शी इज आउट ऑफ माय वार्ड। आ गए भाई, आ गए हैं। पकड़ और जल्दी से मेरे लिए पानी लिया। एक तो ये बारिश, ऊपर से उमस और ट्रैफिक। 15 मिनट का रास्ता 1.5 घंटे में पसार हुआ। अरे माँ आ गई? हाँ, कहाँ गई थी? शॉपिंग। शॉपिंग? हाँ। वाह, शॉपिंग की कैसे सूझी? अरे बेटा, बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन ये हॉस्पिटल के काम की वजह से जा ही नहीं सकी। मेरे लिए कुछ लाए कि नहीं? हाँ, लाई हूँ ना। वैसे एक तरह से आपने अच्छा किया। भाभी को ना आने के बाद ही 5-6 महीने तक बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलेगी। अपनी केमोथेरेपी के लिए उन्हें हॉस्पिटल आते जाते रहना पड़ेगा ना, ताकि बीमारी जड़ से निकल जाए। क्या डॉक्टर गर्ग ने कैंसर जड़ से नहीं निकाला है? नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। दरअसल किसी भी सर्जरी से कैंसर के सारे माइक्रोसेल्स को नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए थोड़े थोड़े दिनों में अगर जरूरत पड़े तो केमोथेरेपी से ऐसे फैलने वाले कैंसर सेल्स को एक तरह से जलाया जाता है। जलाया जाता है? लेकिन इससे तो उसे बहुत तकलीफ होगी। ये लीजिए ठंडा गर्म मिक्स पानी, अब बुझाइए अपनी प्यास। मालकिन, हमारे लिए भी कुछ लाई हैं? तुझे भोग चढ़ाए बिना तो इस घर में कुछ आ ही नहीं सकता। ये ले, शर्ट पैंट का कपड़ा है और सिलवा के पहनना शर्ट। गंजी पहन के घूमता रहता है। और हाँ, ये सिलवाने के बहाने सारा दिन घर के बाहर मत रहना। इसीलिए तो कहा था कि रेडीमेड लाइए। अब जाएंगे तो फिटिंग विटिंग में टाइम तो लगेगा ही। माँ, ये सब अमित भैया के लिए और मेरे लिए कुछ नहीं। बेटा सलवार सूट है ना इसमें तेरे लिए। एक्सक्यूज मी। यस, आप? जी मैं प्रिया हूँ, सुमित की क्लासमेट। कुछ नोट्स लेने आई थी। ओह, तो आप हैं प्रिया? आप मुझे जानती हैं? नहीं, जानती तो नहीं हूँ, पर जानना जरूर चाहूंगी। आइए ना। थैंक यू। माँ, हाँ? ये प्रिया है, सेतु भैया की क्लासमेट। नमस्ते आंटी। जीती रहो बेटा, बैठो। अरे भोला, सेतु को बुला। और ये जरूर बोलना कि उनसे मिलने कोई आई है। वैसे प्रिया, सेतु भैया आपकी बहुत तारीफ करते हैं। सच विश्वास नहीं होता है ना? वो क्या है, मेरे सेतु भैया का स्टाइल कुछ अलग है तारीफ करने का। मुझे तो डर है कि कहीं वो आके मुझे डांट ही ना दे। ओह, बात काफी आगे बढ़ गई है लगता है। फिर तो आपको उनकी डांट की आदत पड़ जानी चाहिए, है ना? बेटा, ये
कैसी बातें हो रही है? अरे माँ, आप जानती नहीं हैं, सेतु भैया प्रिया को बहुत परेशान करते हैं। प्रिया के पापा शहर के बहुत बड़े लॉयर हैं। प्रिया ने सेतु भैया से कहा कि उनको एज ए जूनियर ज्वाइन कर ले, पर नहीं, सेतु भैया भाव खा रहे हैं। ये सब आपको कैसे पता? सेतु भैया को चने के झाड़ पर चढ़ाकर सब कुछ उगलवा लेती हूँ मैं। सेतु को उन्हें ज्वाइन करने में तकलीफ क्या है? वही तो नहीं पता कि तकलीफ है क्या। अच्छा बेटी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी माँ जी, मम्मी पापा के अलावा भैया हैं, भाभी हैं, उनके 2.5 साल का बेटा पिंकू है, रामी काका हैं, गीता मौसी हैं, ड्राइवर हैं, माली हैं, सब लोग हैं। हाँ माँ, क्यों बुलाया था? बेटा देखो कौन आया। ओह गॉड। अरे भैया, कहाँ भागे जा रहे हो? ये तुमसे नोट्स लेने आई है, तुम भाग रहे हो? माँ ये कोई नोट्स वोट्स नहीं लेने आई है, खामा का मुझे तंग करने आई है बस। क्या नाक शराब बोल रहे हो तुम? अरे मैं सच कह रहा हूँ माँ, खुद तो पढ़ाई लिखाई करती नहीं है, पूरा का पूरा दिन मस्ती करती रहती है और चाहती है कि मैं भी इसकी मस्ती में शामिल रहूँ। माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना, ये हर वक्त मुझे डांटता रहता है। मैं नोट्स किसी और से ले लूंगी। नहीं नहीं बेटा, बैठो तुम। बैठती हूँ। नालायक, ये तेरी मदद करना चाहती, अपने पापा के अंडर रखा कर। तू उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। जा नोट्स लेकर आ। माँ नोट्स मैंने वो बाहर गाड़ी में रखे हैं। आओ प्रिया बाहर चलो, मैं तुम्हें नोट्स देता हूँ। नोट्स चलो। थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। जीती रहो, तुम भी बहुत अच्छी हो बेटा। अब चले। माँ, भैया ऐसे कहो, ऐसे डांट कर बात ना करे प्रिया से। ये फिर से तुझे डांटे ना तो मुझे आके बताना, मैं उसके कान खींचूंगी। दैट मीन्स माँ जी, मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकती हूँ? ऑफ कोर्स, इसे अपना ही घर समझो। यही तो वो चाहती है। गीता, चले। बाय। प्रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी और माँ को पटाऊंगी, और वैसे भी मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। और अंदर तुम क्या बकवास कर रही थी? कौन सी नोट्स चाहिए तुम्हें? मुझे कोई नोट्स वोट्स नहीं चाहिए, मुझे तो नोट्स वाला चाहिए। क्यों गले पड़ रही हो मेरे? मुझे काम पे जाना है। तो मुझे भी ले चलो ना। तू जाती है, दिखाओ तुझे मैं अपना गुस्सा। हाँ, तुम ले चलते हो, बुलाओ मैं माँ को। तू ऐसे नहीं मानेगी। चल तू। माँ, माँ, ठीक है बाबा, चल जहाँ भी जाना है तुझे ले चलता हूँ मेरी माँ। माँ, अभी से माँ दर्द। हट, चल 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 चल, अपने आप घर पहुँच जाना। हाँ। धीरे धीरे धीरे। मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। क्या? यही कि कब मैं इस हॉस्पिटल की बदबू से दूर, दवाइयों की बदबू से दूर, अपने अमित की बाहों में बाहें डालकर कश्मीर की वादियों में घूमने जाऊंगी, है ना? तुम्हें क्या लगता है मैं हर वक्त तुम्हारे ही बारे में सोचती रहती हूँ? और क्या? और किसके बारे में सोचोगी? मैडम हम हैं तभी तो ये सब है आगे। अमित, मेरी इस बीमारी के दौरान तुम कुछ ज्यादा ही बेशर्म हो गए हो। करेक्ट, बट इट्स योर फॉल्ट। माइन? व्हाई? इतने दिन अकेला क्यों छोड़ा? चलें? कहाँ? वादियों में। अरे बाबा, वादियों में? पहले इस हॉस्पिटल से तो बाहर निकलो। That reminds me, ये लोग मुझे डिस्चार्ज कब दे रहे हैं? बस 2-3 दिन में। मैं एक्चुअली डॉक्टर गर्ग को मिलने भी गया था, पर वो मिले ही नहीं। और अंजलि के बारे में पूछा तुमने? पूछा, कई लोगों से पूछा। मैट्रन तो कह रही है कि वो छुट्टी पर तो है नहीं, और बाकी जितने लोगों से पूछा कोई ठीक से बताता ही नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, अगर वो हॉस्पिटल आती है तो फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? मुझे कांग्रेचुलेट करने भी नहीं आती। अब डॉक्टर है, किसी सीरियस केस में उलझ गई होगी, या फिर डॉक्टर गर्ग ने उसको हॉस्पिटल के काम से बाहर भेजा होगा। फिर भी वो मुझसे मिले बगैर रह ही नहीं सकती। अब श्योर कोई बात जरूर है। अब सुमन, इसमें बात क्या होनी है? वहाँ पर माँ और बाबूजी भी इस बात को लेकर खामखा वो बुराई का पहाड़ बना रहे हैं। अब डॉक्टर है, बिजी हो गई होगी कहीं पर। फिर भी मेरे लिए प्लीज पूछ कर आओ ना। मैं मतलब अभी डॉक्टर अंजलि को ढूंढूं? ओह नो, प्लीज अमित। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं। अमित जाओ ना। नो अमित जाओ ना। नो प्लीज अमित। अब क्या? मेरे लिए चाय भी ले आना। ओह नो। भाई मेरा तो जिंदगी में सीधा सा उसूल है, अपने सीनियर्स को खुश रखो और अपना उल्लू सीधा करो, समझे? हाँ समझा। हाँ। अरे पर कुछ लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती, खामखा पंगा लेने चलते हैं। इस मैडम की हिम्मत तो देखो, डॉक्टर गर्ग से पंगा लेने चली है। अरे यार, ये अंजलि है कहाँ? 2 दिन से नजर नहीं आ रही है।
नहीं पता? ये तो उसका ओपीडी में ट्रांसफर हो गया है। हाँ, लोग जिंदगी में अक्सर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर अंजलि का रिवर्स गियर लग गया है। अरे यार शुक्र करो वो ओपीडी पे तो है। डॉक्टर गर्ग की जगह अगर कोई दूसरा डॉक्टर होता ना तो कब से हॉस्पिटल से बाहर फेंक दिया होता। वो तो है। अब तो तू डॉक्टर गर्ग का फेवरेट हो जाएगा, क्यों? हाँ यार, डॉक्टर अंजलि जैसे लोग रहे तो वो दिन भी जरूर आएंगे। अरे ये डॉक्टर अंजलि का कमरा कौन सा है? यही है। मैं मिल सकता हूँ उनसे? एक मिनट आपको दवाई दे रही मैडम, आपसे कोई मिलने आए हैं। हूँ। भेज दो। जाइए। डॉक्टर अंजलि, अरे अमित जी, आप? शुक्र है आपने हमें पहचान तो लिया, वरना हम सब तो ये मानकर चल रहे थे कि आप हमें भुला चुकी हो। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? एक मिनट, ये दवाई सुबह, दोपहर और शाम को याद से लेना। मैंने तो कई बार सोचा कि आकर सुमन से मिल लूं। यहाँ काम ही इतना है कि काम तो तब भी था डॉक्टर साहब। हाँ, लेकिन तब तो मैं उसी वार्ड में काम कर रही थी ना। अब तो ये नई जगह है और इतने पेशेंट्स हैं कि आप बुरा ना माने तो कुछ पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? आपको ओपीडी में अचानक ट्रांसफर क्यों किया? ये तो आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर को ही पूछना पड़ेगा। डॉक्टर अंजलि, आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हैं? भला मैं आपसे क्या छुपाऊं? डॉक्टर साहब, सुमन आपको बहुत चाहती है, आप सुमन को बहुत चाहती हैं, बल्कि आप तो सुमन की एक बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी हैं। और सुमन ही क्यों, माँ बाबूजी भी आपके बारे में बार बार पूछते रहते हैं। जब से आपने सुमन को माँ बनने की खुशखबरी दी है ना, आपने हम सबके दिल में एक खास जगह बना ली है। और कुछ ही लोग इतने फॉर्चुनेट होते हैं डॉक्टर अंजलि, जिन्हें किसी का इतना विश्वास हासिल होता है। उस विश्वास के लिए ही सच बता दीजिए। मुझे लगा था डॉक्टर गर्ग ने आपको सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन अगर नहीं बताया है तो मैं आपको बताती हूँ। अमित जी, दरअसल सुमन को... एक्सक्यूज मी, डॉक्टर अंजलि, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।